हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सेमेस्टर 1 टॉपिक के अंतर्गत चित्र एवं तालिका की सहायता से चित्र एवं तालिका सहित कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध स्पष्ट करें। यानी इस टॉपिक के अंतर्गत, यानी इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो भी सब टॉपिक हैं, जैसे पहले कुल उपयोगिता या और सीमांत उपयोगिता के बीच सब संबंध दिखाना रहे, तो पहले हम क्या करेंगे, उपयोगिता का चर्चा करेंगे कि उपयोगिता है क्या। उसके बाद उपयोगिता कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, ये तो सीमांत उपयोगिता हो गया, और उसके बाद हम देखेंगे इसमें कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध, यही है संबंध। तो पहले हम टॉपिक पर आएँ। उपयोगिता का अर्थ वस्तु की वह शक्ति, गुण या क्षमता जिससे किसी व्यक्ति की आवश्यकता विशेष की पूर्ति की जा सकती है, उसको उपयोगिता कहते हैं। ठीक है। यानी वैसी वस्तु जिसमें आवश्यकता संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है, उसको हम बोल सकते हैं उपयोगिता। तो अर्थशास्त्र में किसी वस्तु या सेवा की आवश्यकता पूर्ति की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। ठीक है। यानी जो वस्तु में आवश्यकता पूर्ति की जो शक्ति होती है, उसी को हम उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता को समझने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला, उपयोगिता क्या होना चाहिए, एक मनोवैज्ञानिक धारणा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे तो उपयोगिता क्या है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। उपयोगिता का विचार नैतिक दृष्टि से तटस्थ होता है, यानी उपयोगिता का नैतिकता से कोई संबंध नहीं, ये भी कह सकते हैं। और उपयोगिता केवल वस्तु विशेष से संबंधित ही नहीं होते, बल्कि एक व्यक्तिगत एवं सापेक्षिक भी होती है। उपयोगिता 3 प्रकार के होते हैं, कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता क्या है, इसका अर्थ यह है कि किसी समय विशेष में उपभोग की समस्त इकाइयों से, यानी जो हम उपभोग कर रहे होते हैं, समस्त इकाइयों से उपभोक्ता को कुल कितनी संतुष्टि प्राप्त हो रही है। समान परिस्थितियों में उपभोग की मात्रा की प्रत्येक वृद्धि कुल उपयोगिता को बढ़ाती है, तथा इसके विपरीत उपभोग की मात्रा की प्रत्येक कमी कुल उपयोगिता को घटाती है। यानी कुल उपयोगिता बराबर क्या होगा, सीमांत उपयोगिता का जो योग, यानी समेसन मतलब जोड़ हो गया, MU मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता, तो टोटल यूटिलिटी बराबर समेसन ऑफ MU। तो ये 7 इकाइयाँ हैं वस्तु की, जिस सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता। तो ये जैसे अगर हम ब्रेड रोटी खा रहे हैं तो मान लेते हैं उसकी 7 इकाइयाँ हैं। पहले से हमें कुल उपयोगिता 40 प्राप्त होती हैं, दूसरे से हमें 70 प्राप्त होती हैं, तीसरे से हमें टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता 90 इस ढंग से हैं। तो सीमांत उपयोगिता निकालना रहे तो सीमांत उपयोगिता हम निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, पहला तो 40 है, फिर 70 में से 30 घटा देंगे, तो 70 में 40 घटा देंगे तो 30। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम उल्टा देख लिए, लेकिन इसको हम यदि सिंपल देखना चाहे, यानी एक तरफ वस्तु की इकाइयाँ हैं और सीमांत उपयोगिता है, तो कुल उपयोगिता में यहाँ से निकाल सकते हैं। यानी पहला 40 हो जाएगा, दूसरा 40 + 30 70 हो जाएगा, फिर 70 + 20 90 हो जाएगा, 90 10 100 में 0 से ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर -10 घटा देंगे 90, फिर -20 घटा देंगे 70। ठीक है। तो यानी से हमारा कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता निकल गया। अब इसमें एनालिसिस करेंगे तो तालिका में 5वीं इकाई तक कुल उपयोगिता बढ़ रही है, क्योंकि 5वीं तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है। 5वीं इकाई तक क्या है, सीमांत उपयोगिता धनात्मक है। यहाँ देखें 5वीं इकाई ये है, तो यहाँ तक क्या है, पॉजिटिव है। इसके बाद ये क्या हो रहा है, निगेटिव माइनस हो जा रहा है 6ठी इकाई से। 5वीं इकाई पर कुल उपयोगिता अधिकतम है, क्योंकि यह बिंदु पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है 5वीं इकाई पर, उसको भी हम देखते हैं। तो यानी यहाँ पर जो है हम 5वीं इकाई पर क्या है, ये 0 है, यानी ये टोटल उपयोगिता 100 है। 100 इसका मतलब क्या है, ये मैक्सिमम है, यानी यहीं पे क्या होता है, टोटल कुल उपयोगिता अधिकतम होने पर हमारा सीमांत उपयोगिता 0 है। इसका मतलब क्या है, पूर्ण संतुष्टि का ये पॉइंट है। इसको हम ग्राफ से भी देखेंगे आगे, पहले हम इसे समझ लें। 6वीं इकाई पर कुल उपयोगिता घट जाती है, क्योंकि 6वीं इकाई पर उपभोक्ता को अनुपयोगिता मिल रही है। अब सीमांत उपयोगिता
सीमांत उपयोगिता का अर्थ है एक अतिरिक्त इकाई, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से उपभोग की कुल संतुष्टि में होने वाली वृद्धि को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन की दर को बताती है। तो MUN, एन मतलब nth टर्म यानी एनमा पद, यानी सीमांत उपयोगिता का एनमा पद, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n बराबर टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1, यानी nवीं इकाइयाँ और उससे एक पहले की इकाई -1। तो ये हो गया nवीं इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता और n- इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता, और ये हो गया सीमांत उपयोगिता। ठीक है, अब ये उसका तालिका हो गया सीमांत उपयोगिता का, यानी टोटल 7 इकाइयाँ हैं। तो सीमांत उपयोगिता 40, 30, 20, यानी ये 10 के रेशियो में घटते आ रहा है। यानी क्या हो रहा है, यानी घटती किंतु धनात्मक उपयोगिता, यानी घट रहा है 10 तक, और यहाँ पर 0 पर क्या है, पूर्ण संतुष्टि है, और इसके बाद घटती किंतु ऋणात्मक उपयोगिता, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। तो उपभोक्ता जैसे जैसे वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता जाता है तो प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती जाती है। 5वीं इकाइयों पर उपभोग को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होता है। ये हो गया पूर्ण संतुष्टि का बिंदु, 0 है। यदि उपभोग यही उसके उपभोग का अंतिम बिंदु है। यदि उपभोग इस बिंदु के बाद भी किया जाता है तो ऋणात्मक उपयोगिता जैसे 6ठी और 7वीं इकाइयों पर है। ठीक है, अब हम इसमें कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध देखेंगे। संबंध क्या है, तो ये टोटल यूटिलिटी ए से शुरू हुआ, ऊपर की ओर गया, मैक्सिमम ई तक आया, फिर उसके बाद घट गया, यानी TU हो गया, यानी कुल उपयोगिता। और सीमांत उपयोगिता क्या है, TU से ही निकलता है और यह एक्स एक्सिस को टच करते हुए नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 0 हो गया, यानी टोटल उपयोगिता कुल उपयोगिता क्या है, E पॉइंट पर मैक्सिमम है, तो B पॉइंट पर यहाँ पर क्या है, जब मार्जिनल यूटिलिटी टच करता है तो यहाँ पर 0 हो जाता है, यानी इसको पूर्ण संतुष्टि का बिंदु बोलते हैं। यानी ADE वक्र कुल उपयोगिता और AB रेखा सीमांत उपयोगिता रेखा है। ADE ये क्या हो गया, ADE कुल उपयोगिता और AB क्या हो गया, सीमांत उपयोगिता। जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, चाहे वह घट ही रही हो, तब तक कुल उपयोगिता बढ़ रही है, यानी ये पॉजिटिव है तो ये क्या है, ये बढ़ ही रही है। जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है, यानी इस पर MU 0 होता है, B पॉइंट पर 0 हो जाती है, तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। तो कुल उपयोगिता देखें, यानी E पॉइंट पर क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम है, इसके बाद क्या हो रहा है, E पॉइंट के बाद घट रहा है कुल उपयोगिता। और EB रेखा बिंदु E उच्चतम बिंदु है, यानी E उच्चतम बिंदु है क्योंकि ये कुल उपयोगिता अधिकतम है, इसलिए उच्चतम बिंदु है। तथा B बिंदु पर उपभोक्ता शून्य उपयोगिता के कारण पूर्ण संतुष्ट है। सही बात है, यानी इस पर क्या है, B बिंदु पर, यानी जब कुल उपयोगिता अधिकतम होता है तो सीमांत उपयोगिता B पॉइंट पर 0 होता है, यानी ये पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है। और तीसरा, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, जो B पॉइंट के बाद जब निगेटिव हो गया MU बिंदु B से नीचे की स्थिति, तब कुल उपयोगिता हमारा घटने लगती है। ठीक है, ये घट रही है, यानी TU E पॉइंट के बाद घट रही है तो हमारा सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक निगेटिव हो रहा है। घटना और ऋणात्मक में अंतर है, ये निगेटिव हो जाता है MU, जबकि TU हमारा घटता हुआ होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में